तो हेलो हाँ, चलिए तो आरआरबी एनटीपीसी पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके सो मैथमेटिकल ऑपरेशन ये रीजनिंग का छठवां पार्ट है। ओके चलिए देखते हैं ना मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, ये भी चार प्रकार के हैं ना। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय substitution. Okay problem solving by substitution. And then second है intercharging of sign and numbers. Okay numbers. And then third है by balancing the equation. And then fourth है tricks based mathematical operation. mathematical ऑपरेशन ओके है ना। सो ये भी इवन चार प्रकार से हैं। पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटरचार्जिंग ऑफ साइंस एंड नंबर्स, बैलेंसिंग द इक्वेशन, ट्रिक्स बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके ओके चलिए तो mathematical operation can be defined as the simplification of expression containing numbers and different mathematical signs. Well, simplifying a mathematical operation, one must follow Woodma's rule है ना। The orders variation operation in the signs is the order of letters है ना, Woodma's from left to right. Okay हाँ ये भी है mathematical operation we have to already to see now. This is a fourth type है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके हाँ प्यार म्यार ये सब बेकार चीज है ना, ऐसे फालतू चीजों पर आप मत रहना। ओके यू हैव टू ओनली फोकस ऑन योर स्टडी। स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, पढ़ाई बार बार जीवन में नहीं मिलता है, एक बार मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग 7। ओके मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके mathematical reasoning involve the basic mathematical and arithmetic problem. To solve these questions, a candidate must have knowledge of basic arithmetic and mathematics with a slight amount of logical reasoning. Some examples are given below, which will give you a better idea about the types of question asked in various examples. Okay चलिए सो मैथमेटिकल रीजनिंग भी एक अभी जस्ट मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का डायरेक्शन सेंस टेस्ट है ना। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ओके डायरेक्शन ओके दिशा राइट। मे बी आप जैसे जानते हैं कि है ना इस दुनिया में 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट ईस्ट नॉर्थ ओके साउथ वेस्ट। ओके ईस्ट है ना, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण। ओके
सो ये इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ओके, डायरेक्शन सेंस टेस्ट इन डिजाइंड टू जस्ट द कैंडिडेट एबिलिटी टू ट्रैक एंड फॉलो लॉजिकल पाथ, है ना, एक्यूरेटली एंड हैव ए source of light direction. In this stage, the candidate is required to find the final direction or the distance between 2 points to solve the question based on direction अगर है ना। सो चलिए, तो डायरेक्शन हम डिस्कस करते हैं। इसमें मे बी कई पार्ट हैं, है ना। तो इसमें फर्स्ट जो आपका टॉपिक है टोटल डायरेक्शन। ओके, पहला टोटल डायरेक्शन। ओके, है ना, टोटल डायरेक्शन द 4 मेन डायरेक्शन, है ना। चलिए, 4 मेन डायरेक्शन है ना। आपका आ जाता है सर नॉर्थ। ओके, देन सेकंड है साउथ, देन थर्ड है ईस्ट, एंड देन फोर्थ है वेस्ट। ओके, चलिए, एंड 4 कार्डिनल डायरेक्शन, है ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ओके, एंड नॉर्थ ईस्ट, है ना, एंड नॉर्थ वेस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट, देन आपका साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ओके, देन आपका है सर साउथ वेस्ट। ओके, साउथ वेस्ट, है ना। ये है ना बेसिक है ना। अब जाते हैं हम कुछ, ये आपका हो गया सर लेफ्ट, इधर से ये आपका हो गया राइट। ओके, लेफ्ट राइट, है ना। अब आते हैं हम, आपका ये हो गया लेफ्ट, लेफ्ट, ये आपका हो गया सर आपका राइट, राइट, है ना। ये आपका हो गया सर आपका लेफ्ट, ये आपका हो गया सर राइट। ओके, है ना। ये हो गया सर आपका लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट। ओके, है ना। तो ओके, है ना। चलिए, इतना आप समझ लिए, है ना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इसमें एक और टॉपिक दिया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। ये देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है। ओके, चलिए, तो इतना हम समझ लिए। ओके, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम जाते हैं। एक होता है सर, इसमें दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट मोमेंट इन डायरेक्शन। ओके, मूवमेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। ठीक है, मूवमेंट, मूवमेंट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। ओके, चलिए, तो हम एक वो बना लेते हैं ना। ओके, है ना, ये एक है, और यहाँ बस एक और मैं सर्कल बना देता हूँ। ओके, ठीक है। ओके, चलिए, इसका मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। ओके, चलिए, ये आपका हो गया सर क्लॉकवाइज, हो गया है ना, क्लॉकवाइज। ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, है ना। ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, सो है ना। चलिए, हम यहाँ बस कुछ चीजें हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। ओके, ये आपका हो गया सर 360 डिग्री, है ना, 180 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना, 325 डिग्री हो गया। ओके,
ये आपका हो गया सर 136 डिग्री हो गया, 225 डिग्री हो गया, ये आपका हो गया सर 45 डिग्री। ओके, चलिए अब आते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज में आते हैं, है ना। ये भी मे बी सेम है, ये भी है ना। ये आपका हो गया 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। ये भी आपका सर 90 डिग्री आपका हो गया, 45 डिग्री हो गया, है ना। 225 डिग्री हो गया, 135 डिग्री हो गया, और 325 डिग्री ये हो गया आपका। ओके, चलिए है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसी में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट द फाइनल डायरेक्शन। ओके, फाइंडिंग आउट द फाइनल डायरेक्शन। ओके, चलिए finding out the final direction. Okay, in this type questions are based on the final direction of a person, object, or directions of a person with respect to starting point. Okay, चलिए सो इसमें मे बी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको इस टाइप के, है ना। चलिए मैं एक इसमें एक ड्रॉ कर लेता हूँ डायरेक्शन का। चलिए ये हो गया सर आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, चलिए तो ओके, क्वेश्चन आंसर हम बाद में देखेंगे, अभी बेसिक चीज़ें हम समझते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो समझते हैं। क्वेश्चन आंसर हम बाद में देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, चलिए इसमें सर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना, डायरेक्शन में। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं बुक्स में। ओके, है ना। बहुत सारे उदाहरण हैं, बाद में देखेंगे। ओके, बहुत ये इम्पोर्टेंस है ना आपके एग्जाम्स के लिए। प्रैक्टिस हम करेंगे लेकिन समझने के बाद हम एटलीस्ट बेसिक चीज़ हम समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर ब्लड रिलेशन, है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड रिलेशन। ओके, नाउ ब्लड रिलेशन। ओके, ब्लड रिलेशन, ठीक है। चलिए blood relation between two individuals is defined as a relation between them by the various of their birth, है ना। Here a chain of relationship is given in the form of information, and the success of candidate depend upon his her knowledge of blood relation. This relationship can be used to solve various type of problems related to blood relation. Okay, चलिए so इसमें जो ब्लड रिलेशन है ये भी काफ़ी इवन इम्पोर्टेंट रिलेशन हम देखते हैं ना। रिलेशन फ्रॉम पेरेंटल साइड, है ना। फादर्स को हम ग्रैंड फादर्स बोलते हैं, फादर्स मदर्स को हम ग्रैंड मदर बोलते हैं ना। फादर्स ब्रदर को हम अंकल बोलते हैं, फादर्स सिस्टर को हम आंट बोलते हैं, चिल्ड्रंस ऑफ अंकल्स और आंट को कजन बोलते हैं, वाइफ्स ऑफ अंकल्स को आंट बोलते हैं, हस्बैंड ऑफ आंट को अंकल बोलते हैं। ओके, चलिए रिलेशंस फ्रॉम मैरिटल साइड, है ना, मतलब मदर्स फादर्स को हम मैरिटल्स ग्रैंडफादर्स बोलते हैं, मदर्स को हम मैटरनल ग्रैंड्स मदर बोलते हैं,
मदर्स फादर्स को हम अंकल बोलते हैं, मदर सिस्टर को हम आंट बोलते हैं, चिल्ड्रंस ऑफ मैटरनल अंकल एंड आंट को हम कजन बोलते हैं, वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल को हम आंट बोलते हैं, हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट्स को हम अंकल बोलते हैं। ओके, अदर रिलेशन है ना, ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड्स मदर को हम, ये बेसिक चीज़ें हैं। ओके, आप देख सकते हैं बुक्स में, ये बेसिक चीज़ें, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं। 10वां नंबर का टॉपिक है आपका लॉजिकल सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स। ओके, चलिए, द अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स in an orders based on reality and facts that are universally accepted is called logical sequence of words. Okay, in this type of questions, a group of you know interrelated words are given in any orders. The candidate is required to find out the proper logical arrangement of this word. Okay, uh, ये आप देख सकते हैं ना, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी हमें पढ़ना है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका 11वां नंबर का, है ना, चलिए देख लेते हैं उसको। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, है ना, मिसिंग कैरेक्टर्स। ओके, कैरेक्टर्स है ना, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, है ना, इसमें कुछ भी आपको रेंडमली आपको ऐसे दे दिए जाएंगे, जैसे 22 है, 3 है ना, 5 है, तो सपोज है ना, आपको ये ऐसा दे दिया जाएगा, है ना, 32 है, 5 है, 6 है, ये आपका 52 है ना, 73, आपको यहाँ का आपको यहाँ की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपको ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे आप हो गए 28 है ना, 32, आपका 56, 71 है ना, ये आपका ऐसा भी आ सकता है। ओके, 56, 96 एंड 43 और 70, 46, ये आपका ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। 8 हो गया, 7 हो गया, 9, ये तो देखिए इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, है ना, तो इसमें भी कई सारे जो पार्ट्स हैं, ये नंबर्स भी हो सकते हैं और लेटर्स भी हो सकते हैं। ओके, है ना, वो आपको समझना है। चलिए, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर इज फिलिंग of द empty space in letters and numbers, है ना, fuzings given in pic, pictorial form in such type of questions some figures are given, है ना, जैसे कुछ फिगर्स आपको दे दिए जाएंगे, है ना, गिवन बेयरिंग सर्टेन कैरेक्टर्स। ओके, कुछ भी मतलब आपको कैरेक्टर दिए जाएंगे, नंबर्स और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ विच फॉलो ए पर्टिकुलर रूल फॉर देयर प्लेसमेंट्स एट डिफरेंट पोजिशन ऑफ द फिगर्स। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस प्रॉब्लम्स एंड इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर्स और नंबर्स इन द फिगर्स बेस्ड ऑन द मेथड यूज। ओके, आपको रेंडमली कोई भी इवन रैंडम मेथड आपको यूज़ करना है इसको फाइंड करने के लिए। ओके, चलिए, आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं ना, आपको
ए बी डी ई जी के एन, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकते हैं आपको, है ना। ओके, आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। और आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं आपको। चलिए, ट्वेंटी टू, 21, 27, 15, है ना। के एफ पी जी एन जे ई। ओके, तो यहाँ पास आपका एक जो कैरेक्टर्स मिसिंग है उसको हमें एक रूल्स की तरह फाइंड करना है ना। कोई भी रूल्स हो सकते हैं, मे बी, है ना, ये रैंडम रूल्स हो सकते हैं, तो हमें फाइंड करना है। ओके, और बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो देते हैं, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। आपको इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, जैसे ये स्क्वायर दे दिया, ठीक है। ये आपका 18 हो गया, 22 हो गया, 32, 12, 14, 16, 3, ये हो गया आपका 4। ओके, 72, 112, 128। ओके, तो ये जो आपका जो मिसिंग है इसको फाइंड करना है। ओके, चलिए, तो है ना, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। ओके, रैंकिंग टेस्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट। ओके, रैंकिंग टेस्ट, है ना, ये 12वां नंबर का टॉपिक है। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ ए पर्सन थिंग्स ऑन द बेसिक ऑफ कंपैरिजन और relative person of others person's things is called ranking test. Okay, base of comparison, base on positions top, left, right, bottom. Okay, ranking test, है ना। कोई भी देखो, रैंकिंग टेस्ट में कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, ओके, वो जो है टॉप में हो सकते हैं, है ना, और वो लेफ्ट में हो सकते हैं, और वो राइट में हो सकते हैं ना, चाहे वो बॉटम में हो सकते हैं। ओके, बॉटम में वो हो सकते हैं, ओके, है ना। बेस ऑन कंपैरिजन, ओके, है ना। तो कोई भी रैंडमली आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। राम इज टेलर देन मोहन एंड सोहन, वेल सोहन इज टेलर देन श्याम, आल्सो मोहन इज टेलर देन सोहन, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट, है ना। तो है ना, ओके, बेस ऑफ कंपैरिजन, है ना, बेस, इसमें भी देखिए, इसमें भी दो प्रकार का क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन बेस ऑफ कंपैरिजन। ओके, चलिए इसमें फर्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, बेस्ड ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। दूसरा है आपका बेस्ड ऑन पोजीशन। ओके, पोजीशन, है ना, टॉप, लेफ्ट और राइट और बॉटम। ओके, बॉटम, है ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं,
बेस ऑफ कंपेरिजन है ना। पहला जो टॉपिक है, बेस्ड ऑन कंपैरिजन।